हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज दूसरा दिन था सब्सक्रिप्शन का। किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया है दूसरे दिन, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अनडाउटेडली रिटेलर्स लगातार यहाँ पे चौंकाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि पूरा बिकता हुआ देखने को मिल चुका है आईपीओ। इन कल आखिरी दिन है, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि अप्लाई अवॉइड क्या करना है, ग्री मार्केट कितना चल रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, आज दूसरा दिन खत्म होता हुआ देखने को मिल गया है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक का। अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी देखिए आईपीओ के लिए कि किस प्रकार से उसको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो कल अगर आप देखेंगे तो पूरा नहीं बिक पाया था, बट सब्सक्रिप्शन इज सेटिस्फैक्टरी, बिकॉज जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे इसको लेके मूड माहौल है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन को देखेंगे कल, क्योंकि क्यूआईबीज ने कल पैसा लगाना शुरू कर दिया था, बिकॉज क्यूआईबीज का पैसा मोस्टली फर्स्ट डे नहीं आता है, इसीलिए कल सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली दोस्तों आपको इतना 0.81 टाइम दिख रहा था। आज हम बात करेंगे कितना पैसा सबकी तरफ से आता हुआ देखने को मिला, लेकिन उससे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। कल आईपीओ ये आपको बंद होता हुआ देखने को मिल जाएगा 500 से 525 रुपए के प्राइस बैंड के साथ। दोस्तों, ये आईपीओ जो है वो आता हुआ देखने को मिला है विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। 831 करोड़ रुपीस का ये इशू है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। टोटल एक लॉट में आपको 28 शेयर जो है वो कंपनी यहाँ पर देती हुई देखने को मिल रही है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब 831 करोड़ में से क्योंकि पोर्शन जो है वो कुछ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए दे दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर्स दोस्तों कौन होते हैं? एंकर इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके लिए जो शेयर्स है उनको पहले अलॉट किया जाता है, बट इनके लिए एक कंडीशन होती है कि इनको एक लॉक इन पीरियड दिया जाता है। जो अभी एक लॉक इन पीरियड है वो है 1 साल। 1 साल के अंदर क्या होता है कि 1 साल के अंदर तक आप जो शेयर्स है उसको सेल आउट नहीं कर सकते, उसके बाद लॉक इन पीरियड खुलता है, उसके बाद जाके आप यहाँ पर जो शेयर्स है वो बेच सकते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार का यहाँ पे मूव आता हुआ देखने को मिलता है। अब अगर बात करें दोस्तों कितना कितना ऑफर किया गया है शेयर्स को, अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो इंपॉर्टेंट क्या कि क्यूआईबीस को देखिए 249 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए 54.55%। एनआईएस को 124 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए 27.27%। अब एनआईएस में दो कैटेगरी है, जिनकी बिड अबाउट 10 लाख है, यानी अगर आप 10 लाख से अबाउ की बिड लगाएंगे तो आप बिग एनआईएस में निकल के आ जाएंगे, यानी 83.16 करोड़ के शेयर यानी 18%। और अगर आप देखेंगे एनआईएस में जो बिड्स बिलो 10 लाख है उनको 9% यानी 41 करोड़ के शेयर्स जो है ऑफर किए गए। आप रिटेलर्स को देखेंगे तो 83.16 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 18.18%। और इस प्रकार से टोटल दोस्तों 457 करोड़ के शेयर्स, यानी जो आप देख रहे हैं 831 करोड़ का जो इशू था उसमें से यहाँ पे जो कुछ पोर्शन था 363 करोड़ का वो ले गए एंकर बुक, और उसके बाद जो बचता हुआ देखने को मिलता है वो है 457 करोड़ का। ये जो शेयर्स है ऑफर किए गए हैं टोटल मिलाकर क्यूआईबीज एनआईआई एंड रिटेलर को। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन का। तो दोस्तों, कल सब्सक्रिप्शन जो निकल के आया था वो था 0.83 टाइम्स। कल 0.83 टाइम्स सब्सक्रिप्शन निकल के आया था, जिसमें क्यूआईबीस की तरफ से 0.73 टाइम्स, एनआईएस की तरफ से 0.58 टाइम्स, रिटेलर्स की तरफ से 1.53 टाइम्स। अब अगर बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के सेकंड डे की, इंपॉर्टेंट बात है कि क्यूआईबीस एनआईएस का नंबर आप नोटिस करिएगा। तो दोस्तों, अगर आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो क्यूआईबीज ने कल लगाया था 0.73 टाइम्स, आज कितना करा है 0.98 टाइम्स। तो आप डेफिनेटली देखिए क्यूआईबीज ने कल जितना लगाया था उसके मुताबिक आज तो बिल्कुल लगाया था देखने को मिले नहीं है। बट यही बात जरूरी है कि दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आएगा क्यूआईबीज का वो मोस्टली कल आएगा, फाइनल डे पे आएगा, तो वो इंपॉर्टेंट देखना है कि कल कितना सब्सक्राइब करते हैं। एनआईएस की अगर बात करें तो 1.27 टाइम्स, तो एनआईएस ने कल के बेहतर में अगर आज आप देखेंगे तो ठीक ठाक ही लगाया। अब इसमें दो कैटेगरी है एनआईएस के इसमें, जिनकी बिड अबाउट 10 लाख है, तो अगर आप बिड अबाउट 10 लाख दिखेंगे तो उन्होंने 1.35 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, और जिनकी बिड बिलो 10 लाख है उन्होंने 1.09। तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन ओवरऑल आपको एनआईएस की तरफ से भी आता हुआ देखने को मिल रहा है दूसरे दिन के अंदर। ठीक है, देखिए दिक्कत वाली बात यही है इस आईपीओ के अंदर कि जो लिटिगेशंस है, जो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो एक बार सही हो जाए, प्लस जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने देखिए यहाँ पर एसईटी का दरवाजा खटखटाया था, वो अपने आप में एक मेजर दिक्कत बन गई थी। दूसरी बात क्या है कि देखिए जो बैंक है वो कुछ नई चीज़ें इतना ऑफर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए देखिए इस आईपीओ को लेकर इतना कुछ खास मूड माहौल नज़र नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। अदरवाइज अगर आप देखेंगे 463 करोड़ है, 463 करोड़ को भरने में कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जैसे अभी ड्रीम फोक्स आया था, उसने नई नई चीज़ें ऑफर की, नया बिजनेस टाइप निकल के आया, ऐसा कुछ बिजनेस था नहीं, तो उसको लेकर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो बहुत लाजवाब था, और इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना कहीं खास सब्सक्रिप्शन निकल के नहीं आया है दूसरे दिन भी। अब बात करते हैं रिटेलर्स का।
तो कल रिटेलर्स ने 1.51 कर दिया था। आज अगर आप देखेंगे तो रिटेलर्स डेफिनेटली यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। 3.61 टाइम्स रिटेल आपको पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल चुका है, यानी अभी से अगर आप देखेंगे हर 3.6 में से एक जने को ये जो आईपीओ है वो मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो कल डेफिनेटली कल फाइनल डे, तो कल यहाँ से और सब्सक्रिप्शन निकल के आने की उम्मीद है। बट अच्छी बात क्या है कि रिटेलर्स पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मोर और लेस बात अगर आप देखेंगे तो रिटेलर्स को 83 करोड़ के शेयर्स ही तो ऑफर किए गए। 83 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए, इसीलिए देखिए 3 टाइम से सब्सक्राइब हो गया है। यानी अगर आप इसको लेके भी चलेंगे ऑन एन अप्रॉक्स, तो ये जो करीबन है 249 करोड़ का जो ऑफर है वो हो चुका है रिटेलर्स की तरफ से। अगर 3 टाइम्स निकाल के देख लेंगे ना तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के लगभग ही है। तो अच्छा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिटेलर्स ने किया है। एंड टोटल अगर आप देखेंगे तो कल 0.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, आज ये आईपीओ जो है वो पूरा बिक चुका है और 1.53 टाइम्स ये आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। 0.83 से 1.53, टू बी ऑनेस्ट हाँ इतना ज़्यादा निकल के नहीं आया दूसरे दिन, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी बात क्या है कि ये आईपीओ जो है वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है, पूरा बिकता हुआ देखने को मिल चुका है। मोर देन 100% बिक चुका है, 1.53 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है ऑन द सेकंड डे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बात निकल के ये आती है कि वेदर टू अप्लाई और नॉट। तो एक बार हम ग्रे मार्केट चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों ग्रे मार्केट जो है वो फिर से कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। 25 रुपये अब ग्रे मार्केट हो चुकी है। कल गिर गई थी, 7 रुपये तक आ गई थी एक समय पे, फिर 15 रुपये हुई और अब अगर आप देखेंगे 25 रुपये फिर से ग्रे मार्केट ट्रेड कर रही है। ठीक है, सब्जेक्ट टू रेट्स लगातार बढ़ रही है, 2500 रुपये के आसपास सब्जेक्ट टू रेट्स हो रही है। तो कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट में थोड़ा बहुत एक्शन तो फिर आ रहा है। यानी अगर आप देखेंगे इस हिसाब से 550 पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी लिस्टिंग प्राइस में 4.76% की बढ़ोतरी दिख रही है। बट अभी भी यही कहूँगा कि दोस्तों कल आखिरी दिन है, तो कल ही हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। कल मैं वीडियो डाल दूंगा इसका 1:30 पे, फिर हम बात कर लेंगे कि फाइनल हमारा डिसीजन क्या है कि वेदर टू सब्सक्राइब और नॉट। 1:30 PM पे वीडियो आ जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप जुड़े रहिएगा चैनल से, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसको लेकर। क्योंकि इंपॉर्टेंट आप बात समझिए, अभी मैं आपको कह दूं कि आप लगा दीजिए कल, बट अगर सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी इसकी तरफ से नहीं आता है तो फिर देखिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर ग्रे मार्केट और अपडेट हो जाएगी तो उसको लेकर भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए फाइनल डे हम वही बात करेंगे। ओवरऑल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा वो नहीं कहूँगा कि हाँ इसके अंदर आप लगा के चलिए। शॉर्ट टर्म में किसी को नहीं पता कि कितने रुपए का मुनाफा लगभग हो सकता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जो प्राइस लेके ये 525 का वो थोड़ा सा हाई दिखने को मिलता है। 525 से अगर थोड़ा सा नीचे लेके आती, सपोज ये 450 रुपये के आसपास लेके आती, तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली मौका बन सकता था कि हाँ पैसा बन जाता। बट अभी ये क्योंकि 525 रुपये के ऊपर लेके आई है, 525 के आसपास लेके आई है, एंड अपने एंकर पोर्शन को 510 रुपये पे इन्होंने शेयर अलॉट किए, तो वो एक मेजर दिक्कत वाली बात है कि किस प्रकार से प्रीमियम मिलेगा, वो एक दिक्कत है। अदरवाइज ओके है, बैंक तो थोड़े बहुत केसेस है वो यहाँ पे निकल जाते हैं आने वाले समय में। फिर ब्रांचेस और ओपन कर पाएगी, तब जाके देखना पड़ेगा कि कितना बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आपने अभी तक अप्लाई किया है कि नहीं किया ये भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।